Assalamualaikum class, hope you all are fine. So moving towards today's lecture about biofertilizers. Now what are biofertilizers? इससे पहले कि आप लोग ये डिस्कस करेंगे बायोफर्टिलाइजर क्या है, आप लोगों को सिंपल फर्टिलाइजर्स का पता होना चाहिए। जब आपको सिंपल फर्टिलाइजर का पता चल जाएगा तो आपको बायोफर्टिलाइजर का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? आप लोगों ने जिन लोगों का फैमिलीज़ में अगर फार्मिंग से कोई भी ताल्लुक वगैरह रहा होगा तो उनको ज़रूर पता होगा कि क्रॉप्स को या प्लांट्स को फर्टिलाइज़र्स दिए जाते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। क्यों दिए जाते हैं फर्टिलाइज़र? अब जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, हमारे न्यूट्रिएंट्स में कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं, कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं। लाइकवाइज प्लांट्स को भी 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए। इन 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र, जो कि मोस्टली उसको मैन्योर का नाम दिया जाता है या कंपोस्ट या मैन्योर से डिराइव किया जाता है, जो एनिमल वेस्ट है, जिसको मैं अगर आपको कहूँ आप एनिमल वेस्ट समझ सकते हैं, जिनका गांव वगैरह सबसे रिलेशन होगा कि हम लोग क्यों उसको ड्राई करके संभालते हैं। बेसिकली बिकॉज दे आर अ रिच सोर्स ऑफ दीज 3 बेसिक न्यूट्रिएंट्स, और ये दिए जाते हैं प्लांट्स को to compensate for this nutrient deficiency या to compensate for this micronutrients और in case of plants macronutrients है और उनकी deficiency को पूरा करने के लिए या plants की growth को promote करने के लिए हम लोग basically fertilizers को use करते हैं। अब आपको पता है पाकिस्तान is an agricultural country, और एग्रीकल्चर के शुरू से ही फार्मर्स जो हैं ये फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं क्रॉप्स की प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए। प्लांट्स को ये मैन्योर, कंपोस्ट, एनिमल सीवेज या ह्यूमन सीवेज से जो डिराइव किया जाता है, ये फर्टिलाइज़र के तौर के ऊपर कमर्शियली अवेलेबल होता है इसकी पैकेजिंग से या इसको पाउडर फॉर्म में करके, जो कि क्रॉप्स के लिए फिजिबल हो। आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और ये क्रॉप्स को दिया जाता है प्लांट्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। और कौन से 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स वो मैंने आपको बताए हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब दिस इज द सिंपल एंड वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज अ फर्टिलाइजर, और इन अ ट्रू सेंस वी कैन से कह भी सकते हैं या नहीं भी कह सकते केमिकल फर्टिलाइज़र, क्योंकि बहुत से ऐसे फर्टिलाइज़र्स जो कि नेचुरल होते हैं उनमें केमिकल ट्रीटमेंट्स दे के उनको कमर्शियली अवेलेबल फॉर्म में लेके आया जाता है, और फिर हम और जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि कौन से फर्टिलाइज़र को हमने अपनी कौन सी क्रॉप के लिए सिलेक्ट करना है या कौन से के लिए नहीं करना। Now moving towards biofertilizers, from the very first day we are noticing, and being a biotechnologist we are seeing that जहाँ बायो का लफ्ज़ लग जाएगा वहाँ लाइफ साइंसेस की बात हो जाएगी। हमने लाइफ को देखना है। लाइफ में इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हमने लाइफ कौन सी जिसके ऊपर हम मेजर फोकस है, माइक्रोबियल लाइफ। क्या हम इस माइक्रोबियल लाइफ को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, एंड क्या है फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। अब फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड बायो फर्टिलाइजर क्या हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स। सो बेसिकली बायो फर्टिलाइजर एक सब्सटेंस है which contains living organisms which when applied to seed, plant surfaces or soil colonizes the rhizosphere or the interior of the plant and promotes growth by increasing the supply or availability of primary nutrients to the host plant. क्या चीज़ आपको बताई गई है, मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया। अगर आप अपना मेजर फोकस उस पर रखेंगे आप लोगों को समझ लग जाएगी कि वही फर्टिलाइज़र जो कि हमने किस लिए यूज़ किया था, 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने के लिए प्लांट्स को,
ताकि उनकी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकें। हमने एनिमल्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी एनिमल्स का वर्ड सॉरी मैंने यूज कर दिया, हमने लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करना है बायो फर्टिलाइजर के तौर पे, जिसको हमने उससे ऐसा सब्सटेंस बनाना है जिसमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जो कि हमारे प्लांट के सरफेस को या प्लांट के रूट्स को वही तीनों न्यूट्रिएंट्स जो हम सिंपल फर्टिलाइजर से दे रहे हैं वो प्रोवाइड करें, ठीक है, और प्रमोट करें उसकी ग्रोथ को बाय सप्लाई ऑफ दिस प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर एड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, नाइट्रोजन साइकिल का नेचुरल प्रोसेस है, उससे नाइट्रोजन रिसाइकिल होती है, solubilizing phosphorus and stimulating plant growth through the synthesis of growth promoting substances, ठीक है। जब हम लोग इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करेंगे, नाइट्रोजन को रिसाइकिल करेंगे, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगर जिनका प्लांट से कोई इंटरेस्ट रहा होगा या अगर नहीं है तो आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में अगर जाके देखें, अपनी ही GCF की लैब में जाके देखें, तो राइजोबैक्टीरिया का वर्ड आपने यूज़ सुना होगा। राइजोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी एंड रिसर्च है इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, because it is used as a biofertilizer and the most we can say that it is the most important biofertilizer used। यहाँ पे आपने टर्म देखी होगी राइजोस्फेयर। राइजोस्फेयर क्या होता है? जो प्लांट्स का रूट्स का निचले वाला पोर्शन है, जहाँ पे हम लोग सॉइल के अंदर एक कोई बीज लगाते हैं, कोई सीड को हम लोग करते हैं और उसके बाद वहाँ से जहाँ से रूट्स निकलना शुरू होती हैं। कभी भी आपने अगर कहीं पे सब्जियां लगाई हो, कोई क्रॉप लगाई हो, जब आपकी वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए या छोटी हो, आप अगर हाथ से उसको उखेड़ के देखें तो आपको नीचे रूट्स का पोर्शन जो आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू होगा। अब राइजोस्फीयर वो वाला पोर्शन होता है सॉइल के बीनीथ जो बिल्कुल रूट्स के आसपास वाला एरिया है। हम लोग उस एरिया को कोलोनाइज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो एक हैबिटेट बन जाती है। हैबिटेट क्या है? रहने की लोकेशन, ठीक है। वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कोलोनाइज करते हैं। कोलोनाइज जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने रहना है, उन्होंने ग्रो करना है, उन्होंने कोलोनाइज करना है। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी है कि उन्होंने नंबर ऑफ सेल्स इनके इंक्रीज होते हैं, वो कॉलोनी फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से वो हमारे लिए मेजर सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर के तौर पे काम करेंगे, ओके। अभी आप देख रहे हैं ये ब्लू ग्रीन एल्जे है जो कि स्पेसिफिक मीडिया पे ग्रो की गई है। ब्लू ग्रीन एल्जे कैन बी हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर as they have the capability to fix atmospheric nitrogen to soil. This nitrogen is helpful to the crops. ब्लू ग्रीन एल्जे के बारे में कहा जाता है कि जो आपको पता है नाइट्रोजन साइकिल में क्या है, बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है और अवेलेबल किया जाता है क्रॉप्स के लिए, क्योंकि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अपने मेजर न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ब्लू ग्रीन एल्जे को भी एग्रीकल्चर सेक्टर में अब सब समझा जाता है कि इसकी बहुत ग्रीन एबिलिटी है। एल्जे की बात हो रही है, इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। इट मीन्स कि हम एल्जेस को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर, ब्लू ग्रीन एल्जे। हाँ जी, इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। बायोफर्टिलाइजर कैन बी एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ठीक है। ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि बायोफर्टिलाइजर का यूज़ होगा तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने से हम बच जाएंगे। हमारी प्रेफरेंस हमेशा यही होती है कि हम केमिकल से मेड हुई हुई चीज़ें वो ना यूज़ करें। द माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन बायोफर्टिलाइजर रिस्टोर्स द सॉइल नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिल एंड बिल्ड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी होती है कि वो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं नेचुरली। बायोफर्टिलाइजर की मदद से हेल्दी प्लांट्स ग्रोथ हो सकते हैं और सॉइल की हेल्थ, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर की मदद से सॉइल की हेल्थ भी कंटेमिनेट होने का खतरा है, तो फर्टिलाइजर की मदद से ये इम्प्रूव होगी। दे आर एक्सट्रीमली एडवांटेजेस, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत अच्छे ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। व्हाट इज़ अ सिंपल फर्टिलाइजर?